कल मोहम्मद शमी शायद ना होता और गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान उन्हें भेज दिया होता, तो गिरिराज सिंह भी कल बॉलिंग नहीं कर पाते और कुछ उखाड़ नहीं पाते न्यूजीलैंड का। सबसे मुश्किल होता है मुस्लिम प्लेयर के लिए वर्ल्ड कप में खेलना। उसकी एक गलती उसकी वफादारी पर सवाल खड़ा कर देती है। और जो बात बात पर कहते हैं कि कागज दिखाओ, उनका बेटा को बल्ला पकड़ने भी नहीं आता है। देखिए, आप कागज मांगिएगा, हम विकेट उखाड़ेंगे। आप पाकिस्तान जाने को कहिएगा तो हम अंग्रेजों को धूल चटाएंगे और बताएंगे कि आपसे ज्यादा वफादारी हम कर सकते हैं इस मुल्क से। बात बात पर कहते हो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान में तो कल टीवी टूटा ही होगा कि पंकज जी, लेकिन कुछ लोग जो नफरती चिंटू हैं, जो बात बात पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कल इस देश में भी उनके घर में टीवी टूटा होगा। अमान, शमी का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, आने वाले कल और अभी जो विश्व कप में फाइनल में चला गया है भारत, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को बधाई, आपको बधाई। मोहम्मद शमी ने जो काम किया वाकई काबिल तारीफ है और मज़ा आ गया कल का मैच देख के। पहले तो बल्लेबाजों ने दिल जीत ही लिया, लेकिन हमें उम्मीद थी मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह से कि ये फास्ट बॉलर जो है हमारे काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शमी लगातार हर मैचों में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, तो उम्मीद था कि इस मैच में करेंगे। लेकिन सामने कौन थी? न्यूजीलैंड। डर लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर तो हमने खड़ा कर दिया है, लेकिन क्या हम उस स्कोर के सामने न्यूजीलैंड को 250-300 के अंदर रोक पाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किल घड़ी था और फास्ट बॉलर जो थे वो बॉल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के अच्छे बल्लेबाज मिचेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद विलियमसन जो है, आपको पता ही है विलियमसन महान खिलाड़ी हैं और जब से उन्होंने न्यूजीलैंड का कमान संभाला है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच खेलते हैं। आपको पता ही होगा कि 2023 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में ही उनको चोट लगी, उसके बाद भी उन्होंने देश के लिए खेला। कई मैच नहीं खेल पाए, लेकिन जिस मैच में खेला अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन कल जिस तरीके से केन विलियमसन और मिचेल टिके हुए थे, एक समय में पूरे वानखेड़े स्टेडियम या पूरे भारत में मायूसी छाई हुई थी और हमें भी एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि क्या अब इंडिया हार जाएगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज टिके हुए थे, रन लग रहा था और बहुत नज़दीक थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद शमी आते हैं। रोहित शर्मा हर बार की तरह इस बार भी मोहम्मद शमी पर भरोसा करते हैं और मोहम्मद शमी जो है एक ही ओवर में 2 विकेट चटका लेते हैं और उसके बाद जो विकेट लेने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, मोहम्मद शमी जो हैं वाकई बहुत बढ़िया सीम गेंदबाज हैं। उनके जैसा वर्ल्ड में कोई भी बढ़िया सीमर नहीं है। जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि दुनिया के महान बॉलर हो जाएंगे। अब दुनिया मानती भी है मोहम्मद शमी को। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद शमी जिस हालात से गुजर रहे थे, मोहम्मद शमी जिस तरीके से उन्हें 4 मैच बेंच पर बैठाकर रखा गया, उन्हें 4 मैच में रखा गया, मोहम्मद शमी कहीं ना कहीं उस वक्त भी तकलीफ में थे और वो इंतज़ार में थे, एक मौके की तलाश में थे मोहम्मद शमी। उसके बाद तो आप सब ने देखा, पूरे भारत ने देखा किस तरीके से मोहम्मद शमी मैदान में उतरते हैं और 5 विकेट का जो सिलसिला है वो मतलब लेते रहते हैं। आपको बता दें कि पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 बार 5 विकेट लिया है और चौथे ऐसे गेंदबाज हो गए हैं जिन्होंने 4 बार से ज़्यादा 4 विकेट लिया है। तो मोहम्मद शमी वाकई में काबिल तारीफ हैं और आपको बता दें कि 50 विकेट मोहम्मद शमी के वर्ल्ड कप में 50 विकेट पूरे हो गए और 50 विकेट पूरा करने के लिए मिचेल स्टार्क जो हैं वो 900 गेंदों का सामना करते हैं। 900 गेंद करने के बाद वो 50 विकेट लेते हैं। लेकिन अपना शमी, शेर शमी ने 741 गेंद लिया 50 विकेट लेने के लिए। तो ये वाकई में पूरा देश मोहम्मद शमी पर गर्व कर रहा है। लेकिन आज हम जवाब कुछ लोगों को देना चाहेंगे जो बात बात में मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, जो बात बात में मुस्लिमों का नागरिकता समाप्त करने की बात करते थे। देखिए, आप कागज मांगिएगा, हम विकेट उखाड़ेंगे, ठीक है? आप पाकिस्तान जाने को कहिएगा तो हम अंग्रेजों को धूल चटाएंगे और बताएंगे कि आपसे ज्यादा वफादारी हम कर सकते हैं इस मुल्क से। मोहम्मद शमी पर जब यह आरोप लगा था, देशद्रोही का जब आरोप लगा था, तो मोहम्मद शमी रो रहे थे, टूट गए थे मोहम्मद शमी। उस बंदे ने किस तरीके से अपना खेल सुधारा होगा।
और जिस तरीके से वर्ल्ड कप में खेला है उस बंदे ने, आप उनके वफादारी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप कैसे उन्हें देशद्रोह कह सकते हैं? और जो बात बात पर कहते हैं कि कागज दिखाओ, उनका बेटा को बल्ला पकड़ने भी नहीं आता है। जो बात बात पर कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, अगर उनके अंदर लाज शर्म हया होगी तो कल के मैच देखने के बाद या तो मुसलमान को बुरा भला कहना बंद कर दें या फिर उन्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। बात बात पर कहते हो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान में तो कल टीवी टूटा ही होगा पंकज जी, लेकिन कुछ लोग जो नफरती चिंटू हैं, जो बात बात पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कल इस देश में भी उनके घर में टीवी टूटा होगा, क्योंकि वो चाह रहे थे और एक मौके की तलाश में थे कि मोहम्मद शमी खराब खेले। मोहम्मद शमी अगर 10 मैच अच्छा खेला होता ना और कल का मैच खराब खेला होता ना, तो कल उसे क्या क्या नहीं कह दिया जाता। तो सबसे मुश्किल होता है मुस्लिम प्लेयर के लिए वर्ल्ड कप में खेलना। उसकी एक गलती उसकी वफादारी पर सवाल खड़ा कर देती है। कल मोहम्मद शमी से कैच छूटा था। मोहम्मद शमी के क्या हालात हुए होंगे, क्या वो सोच रहा होगा, क्या उसके मन में चल रहा होगा, ये मुझे ही पता है पंकज जी। अगर विलियमसन अगर अच्छा खेल जाते हैं, मोहम्मद शमी अगर उनका विकेट नहीं लेते हैं, 7 विकेट नहीं लेते, और कल न्यूजीलैंड इत्तेफाक से मैच जीत जाती ना, तो सारा जो भांडा है वो मोहम्मद शमी पर फूटता। मोहम्मद शमी पर लोग आरोप लगाते, कह देते हैं कि न्यूजीलैंड से पैसा लिया होगा, इसने गद्दारी किया होगा देश से। तो मुसलमान पर तो हर बात पर सवाल उठाते हैं। अच्छा खेला है हेमंत बिश्व शर्मा जी, कहां है बैठे? सब्जी मियां मुसलमानों की वजह से महंगा होता है। आई क्या है? मोहम्मद शमी ने जो किया, क्या किया? कौन था मोहम्मद शमी? मुसलमान ही था ना। तो ये जो लोग हैं, देखिए इस तरह के जो लोग हैं, ये विलन हैं। मैं इन्हें विलन मानता हूं देश का, मैं इन्हें देश का गद्दार मानता हूं। ये गद्दार हैं देश के, जो अपने ही मुल्क के लोगों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से शमी विश्व क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक खिलाड़ी के मन में बहुत सारा प्रश्न रहता है। जिस तरह से शमी का कैच छूटा, खास करके इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है आज के समय में। पंकज जी, क्या है ना कि मुस्लिम प्लेयर जो होते हैं ना, वो सबसे पहले राजनीति का शिकार होते हैं, नफरत भरी बयानों का शिकार होते हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी भी इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। आपको याद होगा किस तरीके से उन्हें देशद्रोह कहा गया। उनके पत्नी का साथ छूटा। 3 बार वो बंदा सुसाइड करने वाला था, लेकिन उसके बावजूद उसके परिवार वाले ने उसे संभाला। आप इंटरव्यू देखिए मोहम्मद शमी का, वो खुद कहते हैं, रो गए थे उस इंटरव्यू में, कह रहे हैं कि मेरे परिवार वाले शायद उनके साथ ना होते, वो दरवाजे पर खड़े होते थे, मोहम्मद शमी के दरवाजे पर खड़े होकर बार बार मोहम्मद शमी को देखते थे कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले। 24वें माले पर उनका घर था और मोहम्मद शमी के मन में चल रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। 3 बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट शायद किया है या सोचा है। तो सोचिए एक खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल होता है मैदान पर इन सारे चीज़ों को मन में लेकर उतरना। तो सलाम है मोहम्मद शमी को, सलाम है मेरे शेर को, मोहम्मद शमी को, जिस तरीके से अकेले उस बंदे ने कल न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया। अगर कल मोहम्मद शमी शायद ना होता और गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान उन्हें भेज दिया होता, तो गिरिराज सिंह भी कल बॉलिंग नहीं कर पाते और कुछ उखाड़ नहीं पाते न्यूजीलैंड का, जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने उखाड़ा है विकेट न्यूजीलैंड का। और इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और कल आपको पता ही होगा पूरे देश में दूसरी दिवाली मनाई गई है। तो मुझे लगता है कि कल छोटी दिवाली थी और 19 तारीख को बड़ी दिवाली मनाई जाएगी और हम सब जश्न मनाएंगे। और सिर्फ मोहम्मद शमी का योगदान इस मैच में नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उन 11 खिलाड़ियों का योगदान है, जो लोग बेंच पर बैठकर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जब जरूरत पड़ रहा था उन्हें पानी पिला रहे थे, उन सबको सलाम है। और मजा आ गया कल का मैच देख के। और हेमंत बिश्व शर्मा जी, गिरिराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बयानबाजी करते हैं, अगर थोड़ा सा भी लाज शर्म हया होगा तो कल के मैच देखने के बाद अगर आप मुसलमानों को फिर से कहते हैं तो फिर समझिए कि आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई है ही नहीं इस मुल्क में।
चलिए, तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी ईमान थे जिन्होंने सवाल खड़ा किया है गिरिराज सिंह पर, हरिभूषण ठाकुर बचौल पर। क्या गिरिराज सिंह फिर से मुसलमानों की पाकिस्तान भेजने की चेष्टा करेंगे, या फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल क्या मुसलमानों को फिर से नागरिकता समाप्त करने की बात करेंगे? क्या हेमंत बिस्व शर्मा जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, और वो मियाँ भाई यानी मुस्लिमों को के वजह से सब्जी महंगी होने का ठीकरा फोड़ेंगे? आपकी क्या राय है? इस सभी बातों पर अपनी राय दें, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।